कोयटा सरियाब के इलाके में CTD की कार्रवाई, 3 मुबैना दहशतगर्द हलाक, मुलजमान के ज़ेर इंतज़ाम कंपाउंड से असलहा, दस्ती बम और कलदम तंजीम का लिटरेचर बरामद। तर्जमान CTD के मुताबिक कार्रवाई के दौरान मुसल्लह अफराद और CTD के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। इलाके को घेरे में लेकर कंपाउंड को क्लियर किया जा रहा है। आलमी सालिसी अदालत का भारत को पाकिस्तानी दरियाओं पर कायम पन बिजली मंसूबों का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। हैग में कायम आलमी सालिसी अदालत ने जारी किए गए हुक्मनामे में कहा है कि भारत 9 फरवरी 2026 तक बगलिहार और किशन गंगा के ऑपरेशनल लॉग बुक्स जमा कराए। रिकॉर्ड फराहम ना करने की सूरत में भारत को बाज़ाब्ता तौर पर वजह बतानी होगी। पाकिस्तान 2 फरवरी 2026 तक ये वाजे करे वो कौन सी दस्तावेज़ात चाहता है। केस के मेरिट्स के दूसरे मरहले की समाअत 2 और 3 फरवरी को दी हैग में होगी। वज़ीर-ए-आज़म का सनतों के लिए बिजली 4 रुपये 4 पैसे फ़ी यूनिट सस्ती करने का ऐलान। एक्सपोर्टर्स को कर्ज की फराहमी पर शरह सूद 7.5% से 4.5% कर दी। एडवांस टैक्स के खात्मे के लिए IMF से बात करने की भी यकीन दहानी। वज़ीर-ए-आज़म ने सनतों के लिए व्हीलिंग चार्जेस में भी 9 रुपये कमी का ऐलान किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की मदद ना होती तो कई मसाइल हल नहीं हो सकते थे। हुकूमत और फ़ौज की पार्टनरशिप इसी तरह चलती रही तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। भारत को भी गशी के दौरे पड़ेंगे कि पाकिस्तान इतना तगड़ा मुल्क कैसे बन गया। Mr. Niazi was brought to PIMS on the night of last Saturday, Sunday for the advised procedure. At the hospital, the treatment plan, that is need for administering anti-VEGF intravitreal injection, was explained in full to the patient, and an informed consent was obtained from the patient prior to procedure. The procedure was carried out in the operation theatre under standard sterile protocol and monitoring. It was completed smoothly in approximately 20 minutes. During the treatment, the patient remained vitally stable and was discharged with routine post-procedure care, instructions and follow-up advice and the documents. बानी PTI की दाईं आंख की रगों में दबाव की वजह से बिनाई पर असर हुआ। पिम्स अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राना इमरान सिकंदर ने वीडियो बयान में कहा कि बानी PTI ने कुछ रोज़ कबल दाईं आंख की बिनाई में कमी की शिकायत की थी। पिम्स अस्पताल के सीनियर डॉक्टर ने अडयाला जेल में बानी PTI का मुआयना किया और दाईं आंख के ज़रूरी टेस्ट किए। बानी PTI के मज़ीद इलाज के लिए सीनियर डॉक्टर ने अस्पताल भेजने की सिफारिश की। गुज़श्ता हफ्ते और इतवार के दरमियानी शब बानी PTI को तजवीज़ करदा इलाज के लिए पिम्स लाया गया। इलाज से पहले बाकायदा तहरीरी रजामंदी भी हासिल की गई। बानी PTI का इलाज ऑपरेशन थिएटर में जरासीम से पाक माहौल और निगरानी में किया गया। बानी PTI का इलाज तकरीबन 20 मिनट में बखैर खूबी मुकम्मल हुआ। इलाज के दौरान मरीज़ की वाइटल अलामात मुस्तहकम रहीं। बानी PTI को हिदायत, फॉलोअप, मशवरे और दस्तावेज़ के साथ डिस्चार्ज किया गया। महमूद अचकज़ई ने कहा कि दावे से कहता हूँ बानी PTI की सेहत इतनी ख़राब नहीं जितना प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल कमेटी के मुश्तरका इजलास के बाद बयान। कहा कि हमने एहतजाज का ऐलान किया। इस दौरान बानी PTI की बीमारी कारकुनों के जहनों में डाल दी गई। असल में हमें हमारे मकसद से हटाया जा रहा है। आज़ाद इलेक्शन कमीशन और आम इंतखाबात चाहते हैं पाकिस्तान की तश्कीलें न करें, इदारे आइनी हदूद में रहें। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI का रवैया रियासत को बिल्डोज और ब्लैकमेल करना है। इन्हें पिम्स पर एतमाद नहीं तो अदालत में इसका इजहार कर सकते हैं। PTI को चाहिए सियासी जमात की तरह बर्ताव करे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि PTI को 1 साल पहले इलेक्शन के ऑफ़र देने की बात दुरुस्त नहीं। वज़ीर-ए-आज़म ने यौम आज़ादी पर मिसाक़ इस्तेहकाम पाकिस्तान की पेशकश की थी। रात जब मीटिंग हुई KP हाउस में तो उसमें जुनैद अकबर साहब भी मौजूद थे, असद कैसर साहब भी मौजूद थे, राजा साहब भी मौजूद थे, सब मौजूद थे। तो आपने सुबह धरना ही देना था तो रात सबको इतलाएं दे देते एक रात पहले।
चीफ मिनिस्टर साहब ने धरना देना ही था तो कम से कम अपने 90 एमपी तो साथ लेके आते। उनके एमपी तो करीब थे। जब आप रात 8 बजे डिसाइड करते हैं कि हम धरना दे रहे हैं और कोई एमपी 8 घंटे दूर है, कोई 10 घंटे दूर है, हेलीकॉप्टर और जहाज तो किसी के पास नहीं है, जितने करीब थे वो आ गए। पीटीआई के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन शेख वकास अकरम ने जुमेरात के धरने में मेंबरान पार्लियामेंट की अदम शिरकत का मलबा वज़ीर आला सुहेल आफरीदी पर डाल दिया। मुबैना ऑडियो मैसेज में कहा कि किसी मेंबर असम्बली के पास हेलीकॉप्टर या जहाज़ नहीं कि वो फौरी पहुंच जाए, जो अरकान करीब थे वो पहुंच गए। सुहेल आफरीदी ने अडयाला जाते ही कहा कि वर्कर्स नहीं बल्कि मेंबरान कौमी असम्बली सूबाई असम्बली को कॉल दी। सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक रात कबल मीटिंग की। आप वहीं बता देते कि अडयाला धरना देना है, वज़ीर आला ने धरना देना ही था तो अपने 90 मेंबरान सूबाई असम्बली को साथ लाते। ये क्या मजाक बना रखा है, रात को ही इतला कर देनी चाहिए थी। सियासी कमेटी के इजलास के बाद बैरिस्टर गौर ने कहा कि शेख वकास अकरम की ऑडियो लीक को गलत अंदाज दिया गया, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वज़ीर आज़म से अज़रबैजान के सदर के खुसूसी नुमाइंदे खलीफ खलीफोफ की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान में अज़रबैजान की $2 अरब सरमायाकारी का मुआहिदा तकमील के करीब है। वज़ीर आज़म के अज़रबैजान के सदर को सरकारी दौरे की दावत। सदर अज़रबैजान के नुमाइंदा खुसूसी ने जम्मू और कश्मीर पर अपने मौक़िफ़ की तौसीक़ की। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध का शब बरात की मुनासबत से 4 फरवरी को तालीमी इदारों में तातील का ऐलान। नोटिफिकेशन का इतलाक़ सरकारी और निजी स्कूल्स पर होगा। कराची की सदर ज़ेबुन्निसा स्ट्रीट पर ताजर से डकैती की वारदात। मोटरसाइकिल सवार 2 डाकू इलेक्ट्रॉनिक्स के ताजर से 80 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। ताजर सदर में बैंक से रकम निकालकर मोटरसाइकिल पर लेकर जा रहा था। रिपोर्ट दर्ज, मुल्ज़िमान की तलाश जारी। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले फ्रांस के आखिरी अखबार फरोश अली अकबर को अवार्ड। फ्रांसीसी सदर ने एलिजे पैलेस में अली अकबर को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से नवाजा। फ्रांसीसी सफारत खाने के मुताबिक अली अकबर की ज़िंदगी वक़ार, मेहनत और उम्र भर की खिदमत की एक शानदार मिसाल है। अली अकबर की जद्दोजहद और कामयाबी हम सब के लिए बाइस तरगीब और हौसला अफजाई है। मुरीदके में लकड़ी के कारखाने में आग जलाते हुए बच्चे समेत 4 अफराद झुलस गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक सर्दी से बचने के लिए जलाई गई आग पर बच्चे ने पेट्रोल फेंक दिया, जिसकी वजह से नन्हा पोता, बाप, दादा और एक कारीगर आग की लपेट में आ गए। मशरकी कांगो में कोल्टन कान गिरने का वाक़या। हुकाम के मुताबिक हादसे में हलाक अफराद की तादाद 200 से ज़ायद हो गई।